हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, मतलब आप दोनों को कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या आप दोनों एक दूसरे की खबर नहीं जान पा रहे हो। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं, जो भी रीज़न है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को मैसेज नहीं दे पा रहे हो, एक दूसरे के जानकारी आप नहीं ले पा रहे हो। तो वही हम आज देखना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या लव लेटर के थ्रू बताना चाहते हैं। तो उन्होंने आपके लिए कोई लव लेटर भेजा है। आज हम वही लव लेटर देखेंगे कि आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, जो भी आपके पर्सन है एक बार उनको विजुलाइज कर लीजिए। नाम पता है तो नाम याद कर लीजिए, चेहरा पता है तो चेहरा विजुलाइज कर लीजिए। डिवाइन से प्रे करिए कि आप ही के लिए हो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या लव लेटर में कहना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। मेरे हम सफ़र, मेरी जान, मेरी जाने जिगर, तुम मेरी सांसों में बसते हो। तुम्हारे बिना तो मेरा सांस लेना भी बेकार है। सांसें चल रही हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से सांसें चल रही हैं, जो पूरी करनी भी बहुत ज़रूरी है। कैसे हो आप? हम तो ठीक हैं, आप बताइए आपका क्या हाल है। तो आपसे वो कहना चाहते हैं, मेरे हम सफ़र, मेरी जाने बहार, मेरे जाने जिगर, मेरे जाने मन, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहली बात, ओके। हर दिन हम आपको ऊपर वाले से मांगते रहते हैं कि आप हमें मिल जाओ, कुछ ऐसा रास्ता दिख जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आप हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। कभी कभी हम इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, इतना छटपटा जाते हैं कि मन करता है आपके पास भाग के आ जाएं। आपके जैसा प्यार हमें किसी से हुआ ही नहीं। आपके जैसी फीलिंग, जो आपके लिए फीलिंग है हमारे मन में, कभी नहीं हुई आपके लिए फीलिंग। हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, जब भी काम करने बैठते हैं बस आपका ख्याल हमारे दिमाग में घूमता रहता हर वक्त। हम सोचते हैं कि कुछ टाइम के लिए आपको अपने दिमाग से निकालें, लेकिन नहीं निकाल पाते। आप 24/7 हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। उस चीज़ से कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि चलो किसी काम में बिजी हो जाते हैं तो थोड़ा आपका ख्याल नहीं आएगा। लेकिन जो है ना, कभी कभी हम इन सारी चीज़ों से इतना इरिटेट भी हो जाते हैं ना, समझ नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं आपसे किसी तरह से कांटेक्ट हो जाए, आपसे बात हो जाए, आपके मन की बात जान सकें, हम अपने मन की बात आपसे कह सकें। हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या हालत है। क्या आप भी हमारी तरह तड़पते हैं? क्या आपको भी हमारी जितना याद आती है? क्या आप भी आपको हमारे जैसे ही याद करते हैं? हमारा तो बहुत बुरा हाल है, ना हम ठीक से सो पाते हैं, ना कोई काम कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। जहाँ हम जिस इंसान को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान जो है वो हम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने ही आया है, या हम दोनों का दुश्मन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, लेकिन हमारी लाइफ में कोई लेडी है डियर। अब देखिए, किसी की लाइफ में कोई भी हो सकता है, वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। फिलहाल तो मदर फिगर ही दिख रही है यहाँ पे। तो कोई लेडी है, हम जो है ना उसके खिलाफ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो लेडी है ना, हो सकता है कि किसी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उस लेडी का चलता हो उस घर में। मदर फिगर हो सकती हैं या कोई भी हो सकता है। तो वही आपको बताना चाहते हैं कि उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर उनके खिलाफ गए तो उन्हें सारी चीज़ें खोनी पड़ जाएंगे, परिवार, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, सब चला जाएगा। वो उस लेडी की ही हुकूमत चलती है।
जब भी हम सोचते हैं ना आपके पास आने का, तो वो लेडी हमें इतना परेशान करती है, टॉर्चर करती है, धमकी देती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं। फिर कुछ मान सम्मान इज्जत की बात आ जाती है, उसके लिए भी वो हमें धमकी देती है कि कहीं वो बदनाम कर देगी हमें या हमारे साथ कुछ गलत कर देगी। तो इसीलिए भी हम ठहर जाते हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। प्यार तो देखिए हम आपसे बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर ऊपर से हम लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से हम कितना टूटे हुए हैं ना, ये हम ही जानते हैं। हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते। आपको याद करते हैं, आपको याद करते करते हमारे आंसू निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें इस परिस्थिति में क्यों लाया गया, जब हम एक दूसरे के हो नहीं सकते, एक दूसरे को अपना बना नहीं सकते, तो हमें इस परिस्थिति में क्यों लाया गया? आखिर क्या रीज़न है? डिवाइन क्या क्या चाहती है हमसे? बहुत ही मन भारी हो जाता है हमारा, इतना कि अपने आप टप 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 आंसू निकलने लग जाते हैं। ऐसे उम्मीद खो के बैठ गए हैं हम, हमारे पास अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है कि हम कभी आपसे मिल पाएंगे या हम आपकी तरफ आ पाएंगे। हमको कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि जैसे आप हमारा इंतज़ार कर रहे हो। आपको पता है, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत अच्छे हो। हमने आपको ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जितना भी देखा आप बहुत अच्छे हैं। जैसे भी आप दिखते हैं, लेकिन हमारे लिए तो दुनिया के करोड़ों में एक है। हमें ऐसा लगता है आप इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, आज भी हमारे प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं। लगता है हमें, ऐसा फील होता है, क्योंकि जब तक मतलब तड़प तब ज़्यादा हो जाती है ना, जब आप हमें एनर्जी भेजते हैं। हमें ऐसा फील होता है, हम रो पड़ते हैं आपके लिए। हमें लगता है कि हाँ, आप भी हमें उतना ही याद कर रहे हैं, आप भी हमारे जैसा ही तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं हमसे मिलने के लिए। हम आपसे है ना क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कुछ बात करना चाहते हैं। मानते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत ही अभी ऐसी सिचुएशन में है जहां हम नहीं मिल सकते, बातचीत नहीं कर सकते, एक दूसरे की तरफ नहीं आ सकते हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ में बैठ के कोई सॉल्यूशन निकल तो सकता है, कुछ तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, एक रिश्ते के लिए हो सकता है किस्मत हमें अलाउ ना करे, बाकी और भी तो कई रिश्ते हैं, उसके लिए तो किस्मत, समाज, हर कोई अलाउ कर सकता है। दोस्त का रिश्ता, दोस्ती तो हम कर सकते हैं ना। आपको क्या लगता है, बताना। आपको पता है, हम सारा दिन बस आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, कोई काम में मन ही नहीं लगता। याद करते हैं काश हम एक होते, काश हमारा एक प्यारा सा परिवार होता। हम भी चाहते हैं एक नए सिरे से शुरुआत करें। उम्मीद है, देखो उम्मीद तो है अभी भी कि सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ठीक होगा। कुछ भी समझ ही नहीं आता है, क्या करें क्या ना करें, कैसे आगे बढ़ें। ना हम आपको प्रॉपर भूल पा रहे हैं, ना हम आपको अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं। बस यही चाहते हैं कि देखो, हम दोनों में से किसी एक को तो मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी हम दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम दोनों में से कोई भी मूव ऑन नहीं करेगा, तो हम दोनों एक चक्र की तरह एक ही जगह बैठे रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे, बस एक ही सर्कल में। कभी कभी हम सोचते भी हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। ये सोच के और हम रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत डरते हैं हम। नहीं सहा जाता कोई और आपकी लाइफ में आ जाए या किसी और के साथ आपका नाम जुड़ जाए। हम चाहते हैं आप हमारे घर की ही बहू बने या दामाद बने। हम आपको अपना बनाना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए। घर में बात कर रहे हैं, जो लेडी है हम उनसे बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, जिसकी वजह से है ना हम गुस्सा भी हो जाते हैं।
ये सारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा है ना, मतलब हमें तोड़ती जा रही है, तोड़ती जा रही है, तोड़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे हम ख़त्म होते जा रहे हैं। कभी कभी है ना, ऐसा लगता है कि किस्मत हमसे किसी चीज़ का बदला ले रही है। हमारे इमोशंस कभी इतने ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा इमोशनली हम हो जाते हैं ना कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। आंखों से आंसू इस तरह से गिरने लग जाते हैं कि हम नहीं समझ पाते क्या करें। बहुत ही लाचार बेबस महसूस कर रहे हैं हम अभी आपके बिना। दर्द बहुत है दिल में, लेकिन वही लेडी जो है ना, उसने हमारे नाक में दम कर रखा है। हम उसी से डरते हैं, और डरते भी ऐसा नहीं है कि हमसे कोई प्रॉपर्टी का लालच है या पैसों का लालच है। मान सम्मान इज्जत का लालच है। हम नहीं चाहते कोई हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाए या हमें कुछ गलत बोले, थोड़ा इसीलिए घबराते हैं। वो जो लेडी है वो इतना गंदा बोलती है, जो मन में आता है वो बोल देती है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। हमें सिर्फ आप अच्छे लगते हो। बहुत ही हम परेशान हो जाते हैं उससे, बहुत घबरा जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। चीज़ें नहीं दिखती, बस आपकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि कहीं से आपका कुछ मिल जाए, कोई खबर मिल जाए, कुछ जैसे कोई आईडी मिल जाए ऑनलाइन, कोई फ़ोन नंबर मिल जाए, कोई कांटेक्ट करने का तरीका मिल जाए। और नंबर है भी तो भी हम कॉल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन वगैरह चेक किया जाता है, हमारा सब कुछ चेक किया जाता है उस लेडी के थ्रू। जिनके पास फ़ोन नंबर नहीं है वो तो फ़ोन नंबर के लिए छटपटा रहे हैं कि ना फ़ोन नंबर है, ना कोई आईडी है, ना बात हो पा रही है। और जिनके पास है वो, उनका पूरा चेकिंग होता है, उन पे नज़र रखी जाती है, जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो लेडी है ना, कंट्रोल करती है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि वो लेडी हमें बहुत कंट्रोल करती है, हमें डराती है, धमकाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुसाइड कर लेंगे, आपका नाम लगा देंगे, आपने हमें मारा है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। हम सिर्फ जजमेंट का वेट कर रहे हैं, कभी तो हमें न्याय मिलेगा, कभी तो न्याय मिलेगा, बस इसी उम्मीद में बैठे हैं। बहुत इच्छा है आपसे बातचीत करने की, आपसे कांटेक्ट हो जाए, कन्वर्सेशन हो जाए, कुछ आप अपने मन की कहें, कुछ हम अपने मन की कहें, कुछ ऐसा हो जाए। पता नहीं है आप कहाँ हैं। वैसे मेरी तरफ हर रात आसमान को देखकर यही सोचते हैं कि शायद हम दोनों एक ही चांद को देख रहे होंगे। बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, पुराने नंबर पर कॉल किया, संदेश भेजे, हर उस जगह जहाँ कभी हम मिला करते थे। तुम्हारे दोस्तों से पूछा, तुम्हारी पसंदीदा जगह पर घंटों बैठा रहा, लेकिन हर बार मेरे हिस्से में सिर्फ इंतज़ार आया। कभी कभी लगता है कि किस्मत हमसे कोई अजीब सा खेल खेल रही है। दो लोग जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, उन्हें बस एक बार बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा। तुम जानते हो मैं आज भी वही हूँ। आज भी चाय का पहला घूंट पीते ही तुम्हारी याद आ जाती है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही लगता है मुस्कुराकर कहोगे, चलो भीगने चलते हैं, चलो बारिश में नहाते हैं। किसी भीड़ में अगर कोई तुम्हारी तरह हंसता है तो मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन समय ने मुझे ठीक नहीं किया, उसने बस तुम्हारी कमी के साथ जीना सिखा दिया। मैंने कई बार खुद को समझाया है कि शायद अब तुम्हें भूल जाना चाहिए, लेकिन दिल हर बार हार गया, क्योंकि भूल तो उसे जाते हैं यादों में हो। तुम तो मेरी हर धड़कन में रहते हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इस बात पर कभी विश्वास मत करना। मैंने सिर्फ परिस्थितियों के आगे हार मानी है, तुम्हारे प्यार के आगे नहीं। आज भी मेरी हर दुआ तुम्हारे नाम से शुरू होती है और तुम्हारी सलामती पर ख़त्म होती है। अगर तुम खुश हो तो मैं सच में खुश हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हारी आंखों में मेरी याद का एक भी आंसू आए तो जान लेना उसी पल मेरी रूह भी रोई होगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे खत लिखे, कोई मैसेज नहीं किया, पर खत मेरी अलमारी में रखा है। शायद किसी दिन तुम लौटो और मैं बिना कुछ कहे वो सारे खत तुम्हारे हाथों में रख दूं। तुम्हें याद है तुम कहा करते थे कि अगर कभी हम बिछड़ भी गए तो हमारा प्यार नहीं बिछड़ेगा। मैं आज भी उसी बात पर यकीन करती हूँ। अगर किस्मत हमें फिर मिलाएगी तो इस बार मैं तुम्हारे साथ इतनी खूबसूरती से पकड़ूंगा कि दुनिया की कोई ताकत हमें अलग ना कर सके। और अगर इस जन्म में मिलना ना
लिखा हो तो अगले हर जन्म में तुम्हें ढूंढूंगा। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, शायद तुम्हारी भी मजबूरियां रही होंगी, शायद तुमने भी मुझे ढूंढा होगा, शायद तुम भी रो रो कर रातें काटी होंगी। बस एक बात याद रखना, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हें अपना घर माना था। जहाँ भी रहो खुश रहो, सुरक्षित रहो। अगर कभी हवा तुम्हारे चेहरे को छुए तो समझ लेना उसमें मेरी दुआ शामिल है। अगर कभी रात बहुत लंबी लगे तो आसमान की तरफ देखना, और हो सकता है भी उसी वक्त तुम्हें याद कर रहा हूँ। और अगर कभी ये चिट्ठी सच में तुम्हारे हाथ तक पहुँचे तो बस एक बार मुस्कुरा देना। मैं समझ जाऊंगी कि मेरा प्यार अब भी तुम्हारे लिए जिंदा है। हमेशा तुम्हारा वो इंसान जिसने तुमसे आखिरी सांस तक प्यार करने का वादा किया। लव यू मेरी जान, लव यू।